मोदी का भव्य रोड शो, पीएम की झलक देखने के लिए भारी संख्या में उमड़े लोग। ओडिशा के बरगढ़ में पीएम मोदी की रैली, कहा कांग्रेस पार्टी इस बार विपक्ष भी बन नहीं पाएगी, शहजादे की उम्र से भी कम सीटें मिलने वाली हैं। ओडिशा के बालांगीर में रैली के दौरान बोले पीएम मोदी, कहा कांग्रेस ने यहां सिर्फ गरीबी दुनिया को दिखाई है, बीजेपी ने गरीबी दूर करने के लिए कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी का ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक पर निशाना, बोले ओडिशा के जिलों के नाम तक नहीं जानते मुख्यमंत्री। ओडिशा के कंधमाल में रैली के दौरान पीएम का राहुल पर निशाना, कहा कांग्रेस के शहजादे के पास एक ही स्क्रिप्ट है। कांग्रेस पर पीएम मोदी का जोरदार हमला, कहा 50 से भी कम सीट पर सिमटने वाली है कांग्रेस, 4 जून को मान्य विपक्ष भी नहीं रह पाएगी कांग्रेस। कंधमाल में रैली के दौरान बोले पीएम मोदी, कहा श्री जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की चाबियां 6 साल से लापता हैं, क्या जनता को जानने का अधिकार नहीं कि चाबियां कहां गई। मणिशंकर अय्यर पर प्रधानमंत्री मोदी का पलटवार, कहा अपने ही देश को डराने की कोशिश में लगी है कांग्रेस, कहती है पाकिस्तान के पास एटम बम है। अमित शाह का कांग्रेस पर करारा प्रहार, बोले वोट बैंक की राजनीति करती कांग्रेस, एससी एसटी और ओबीसी के कोटे में डाका डाला गया। अमित शाह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा 20 बार कोशिश करने के बाद भी लॉन्च नहीं हुए, 21 बार करना पड़ रहा है प्रयास। अमित शाह का विपक्ष पर प्रहार, बोले हमेशा ओवैसी के साथ रही तेलंगाना सरकार, मजलिस को सरकार चलाने के लिए आउटसोर्स किया गया। आज वाराणसी का दौरा करेंगे अमित शाह, शाम को दशाश्वमेध घाट पर देखेंगे गंगा आरती, बीजेपी ने ड्रोन शो का भी किया आयोजन। रेवंत रेड्डी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर उठाए सवाल, कहा कोई जानता नहीं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई या नहीं, पीएम ने घटना से राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की। रेवंत रेड्डी के बयान पर बोले अमित शाह, कहा अपीजमेंट की राजनीति के कारण सर्जिकल स्ट्राइक को क्रिटिसाइज कर रहे हैं रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी पर तरुण चुग का पलटवार, कहा कांग्रेस ने आतंकियों को शह दी, टुकड़े टुकड़े गैंग बार बार सैनिकों का अपमान करता है, कांग्रेस माफी मांगी। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण का कांग्रेस पर हमला, कहा आतंक के प्रति कांग्रेस का रवैया नरम है, मुंहतोड़ जवाब के बजाय डॉजर भेजने में यकीन रखती है कांग्रेस। रेवंत रेड्डी के बयान पर बीजेपी का पलटवार, सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि रेवंत रेड्डी समेत सभी कांग्रेस नेताओं का पाकिस्तान से प्यार, इसलिए देते हैं ऐसे बयान। रेवंत रेड्डी के बयान पर नवभारत के कैमरे पर बोली माधवी लता, कहा जहां से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है रेवंत रेड्डी को वहीं भेजा जाए। रेवंत रेड्डी पर चिराग पासवान का निशाना, कहा ऐसे बयान से साफ है कि विपक्ष मुद्दा विहीन है। 15 सेकंड वाले बयान पर बीजेपी सांसद नवनीत पर केस दर्ज, भड़काऊ बयान देने के आरोप में शिकायत दर्ज। नवीन राणा का नाम लिए बिना अकबरुद्दीन ओवैसी का हमला, कहा अकबरुद्दीन में ऐसी ताकतें हैं कि गूंगे को बोलना सिखा। अकबरुद्दीन ओवैसी पर का बीजेपी पर जोरदार हमला, कहा मोदी बीजेपी के शाह के नाम पर वोट तो मिल रहा है, तो ओवैसी ब्रदर्स के नाम पर मांग रहे हैं वोट। ओवैसी पर माधवी लता का निशाना, कहा कि अगर मानसिक संतुलन खो गया तो अस्पताल जाए ओवैसी। कल आम आदमी पार्टी की बड़ी बैठक, मुख्यमंत्री आवास पर सुबह होगी मीटिंग, अरविंद केजरीवाल सभी विधायकों के साथ करेंगे चर्चा। दर्शन के बाद केजरीवाल का बीजेपी पीएम पर हमला, कहा आपको को चलने में पीएम ने नहीं छोड़ी कोई साजिश। अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, बोले देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं मोदी जी, अगर वो चुनाव जीत गए तो विपक्ष के सारे नेता जेल में होंगे। अरविंद केजरीवाल पर गृहमंत्री अमित शाह का बयान, कहा सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी है, 2 तारीख को खुद करना होगा सरेंडर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ट्वीट, लिखा बेल पर जेल से बाहर आया नेता भी जानता है आएगा तो मोदी ही। सुधांशु त्रिवेदी का केजरीवाल पर निशाना, कहा अब जेल रिटर्न क्लब का हिस्सा बने केजरीवाल। बीजेपी नेता मनोज तिवारी का सीएम केजरीवाल पर हमला, ट्वीट कर लिखा भ्रम फैलाकर अपनी कमियां छुपाना चाहते हैं केजरीवाल। अरुण केजरीवाल पर अनुराग ठाकुर का बयान, बोले कट्टर भ्रष्टाचारी है, जमानत पर बाहर आए हैं, 2 तारीख को एक बार फिर से जेल में जाएं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का केजरीवाल पर निशाना, कहा उन्हें जनता को बताना होगा 50 दिनों तक जेल में क्यों थे। नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज का चुनाव प्रचार, कहा जमानत मिलने से निर्दोष साबित नहीं होते केजरीवाल। दिल्ली के कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में सीएम केजरीवाल ने किए दर्शन, सीएम भगवंत मान और मंत्री आतिशी भी साथ में आई नजर। दिल्ली के नवग्रह मंदिर में सीएम केजरीवाल ने किए दर्शन, मंदिर में विधि विधान से पूजा की। केजरीवाल पर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी का हमला, कहा मंदिर में दर्शन किए लेकिन एक बार भी नहीं लिया जय श्री राम का नाम। जेल से बाहर के बाद सीएम केजरीवाल ने दिल्ली वासियों का जताया आभार, ट्वीट कर लिखा कि आप सभी के बीच वापस लौटकर मुझे बेहद खुशी है। केजरीवाल पर बोले गिरिराज सिंह, कहा जितने भी भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन सबको अपनी करनी का फल मिलेगा। नाना पटोले के बयान पर बढ़ के गिरिराज सिंह, कहा अनाप शनाप बयान देने वाले कांग्रेस नेता पाकिस्तान से करवाएं शुद्धिकरण। नाना पटोले के शुद्धिकरण वाले बयान पर बोले सीएम मोहन यादव, कहा ऐसे कई आए और गए लेकिन राम मंदिर सबके सामने खड़ा है। नाना पटोले पर सुधांशु त्रिवेदी का निशाना, कहा राष्ट्रपति के मंदिर दर्शन के बाद आया कांग्रेस का बयान, कांग्रेस हमेशा से एससी एसटी के खिलाफ।
राज ठाकरे का बड़ा खुलासा, कहा बीजेपी के खिलाफ फतवे निकाल रहे हैं मस्जिदों के मौलाना। हिंदू समाज से कहा आप भी बीजेपी शिंदे गुट पर और अजीत पवार गुट के समर्थन में करें मतदान। झारखंड कैश कांड में बोले सीएम हेमंत बिश्व शर्मा, कहा ईडी नहीं होती तो कहां से बरामद होते 30 करोड़। हिमाचल के हमीरपुर में अनुराग ठाकुर का रोड शो, बीजेपी समर्थकों ने भारी तादाद में बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। तो यूपी के जौनपुर में सीएम धामी की जनसभा, बोले अस्तित्व बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर निशाना, कहा सपा ने राम मंदिर को बेकार कहा, क्या उनमें किसी मस्जिद को बेकार कहने की हिम्मत है। 3 फेज के चुनाव के बाद यूपी के बीजेपी ने बदली रणनीति, सूत्रों के मुताबिक फंसी हुई सीटों को साधने के लिए ठाकुर नेताओं को मंच पर लाएगी बीजेपी। प्रतापगढ़ के हीरागंज में कल अमित शाह की रैली में शामिल हो सकते हैं राजा भैया, सूत्रों से खबर। कौशाम्बी और प्रतापगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांग सकते हैं वोट। बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला को भी बीजेपी के मंच पर लाने की तैयारी, सूत्रों के मुताबिक 14 से 15 मई को शाह के मंच पर नजर आ सकती हैं श्रीकला। लेह में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का चुनाव प्रचार, का हमारे लिए कोई बौद्ध मुस्लिम नहीं, हमारे लिए सभी अपने हैं। चौथे चरण के चुनाव से पहले राहुल गांधी का ट्वीट लिखा, महाराष्ट्र हो या यूपी, हर तरफ इंडिया गठबंधन की आंधी है। 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी पीएम नहीं होंगे। आंध्र प्रदेश के वाईएसआर में राहुल गांधी ने पूर्व सीएम राजशेखर रेड्डी को श्रद्धांजलि दी, फूल चढ़ाकर किया नमन। तो रायबरेली अमेठी में रैली करेंगे राहुल गांधी और अखिलेश यादव। 17 मई को संयुक्त जनसभा को संबोधित करेंगे। ईवीएम पर मायावती का बयान, कहा ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो इस बार सरकार जरूर बदलेगी। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 65.68% मतदान दर्ज किया गया। 7 मई को 11 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर चुनाव हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे का चुनाव आयोग को पत्र, लेटर में लिखा, कांग्रेस आयोग की स्वतंत्रता के लिए खड़ी है, अब आयोग को तय करना होगा कि वो कहां खड़े हैं। केंद्र सरकार पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का हमला, कहा वोट के लिए हिंदू मुस्लिम को बांट रही है बीजेपी। मल्लिकार्जुन खड़गे पर विजय कुमार सिन्हा का निशाना, कहा खड़गे पूरी तरह फ्लॉप शो, कांग्रेस मुक्त भारत बनने जा रहा है। शिरोमणि अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर बादल का बयान, कहा क्षेत्रीय पार्टी को मजबूत करना चाहिए, सेंट्रल पार्टी सेंट्रल एजेंडा चलाती। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में फारूक अब्दुल्ला का रोड शो, लोगों से की नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देने की अपील। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का दावा, कहा देश में इंडिया गठबंधन कामयाब होगा और दिल्ली में सरकार बदलेगी। पुलवामा में धारा 144 लगने पर महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा पीडीपी कार्यकर्ताओं को मीटिंग करने से भी रोका जा रहा है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का जम्मू कश्मीर पुलिस पर आरोप, कहा चुनाव से पहले पीडीपी कार्यकर्ताओं को किया जा रहा टारगेट। जेजेपी नेता नैना चौटाला के काफिले पर हमले को लेकर एफआईआर दर्ज, महिला कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता का भी आरोप। राज्यसभा सीट दिलाने के नाम पर के 2 करोड़ रुपए की ठगी, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रज्वल रेवन्ना केस में बीजेपी नेता देवराज गौड़ा गिरफ्तार, स्पष्ट वीडियो लीक करने के मामले में हुआ अरेस्ट। यमुनोत्री धाम के कपाट खोलने के बाद उमड़ा श्रद्धालुओं का हुजूम, पूरे क्षेत्र में लगा भारी जाम। कल खुलेंगे बद्रीनाथ मंदिर के कपाट, धाम में जोर शोर से की जा रही है तैयारी। वृंदावन में गरुड़ क्रूज का दूसरा ट्रायल भी हुआ फेल, यमुना नदी में पानी कम होने की वजह से बालू में फंसा क्रूज। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में ग्रामीणों ने 2 हथियारबंद बदमाशों को खदेड़ा, पुलिस को सौंपे उपद्रवियों की बंदूकें। पूर्व मेदिनीपुर की खेजूरी में बीजेपी नेता निताई मंडल के घर पर उपद्रवी ने फेंका बम, मोटरसाइकिल में लगाई आग। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में चुनाव प्रचार के बीच 7 करोड़ कैश बरामद, ट्रक से टक्कर के बाद सड़क पर गिरे नोटों के बंडल। रिटर्नवाड़ा में डॉग के साथ बर्बरता की वीडियो सामने।